हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस कवर करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। हमारे नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूं कि हम ऑनियन फिजिक्स में एक इस तरह की टीचिंग और लर्निंग को कंबाइन करते हैं जहां पे फंडामेंटल थ्योरी, एग्जांपल्स और प्रैक्टिस मॉडल को फॉलो नहीं किया जाता। हम डायरेक्टली सिचुएशंस के क्वेश्चंस को या ये कहें अलग अलग तरह के इलस्ट्रेशंस के ऊपर अटैक करते हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और उसी से लर्निंग हो जाती है। और जैसे एक नए ऑनियन की लेयर्स को आप पील करते हैं, अंदर से नया ऑनियन निकलता है, उसी तरह से हम सिचुएशन बाय सिचुएशंस लेयर खोलते जाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट कवर करते जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस नेम्ड एज ऑनियन फिजिक्स। और रेफरेंस के लिए हम फॉलोइंग फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी, इस बुक को लिंक पिन कमेंट में दिया है, साथ साथ फॉलो करते रहें। कहीं पे भी आप जब इसकी थ्योरी को फॉलो करना शुरू करेंगे तो चीज़ें दिमाग में विजुलाइज होना शुरू होंगी एंड दैट फंडामेंटल थ्योरी विल स्टिमुलेट योर माइंड टू लर्न मोर एंड मोर अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। और जितने भी सॉल्यूशंस बुक में, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन मल्टीपल वेज। ऑनियन फिजिक्स एप्लीकेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। फंडामेंटल लेवल पे आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिजिक्स गैलेक्सी चैनल पे सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, पूरी फिजिक्स के और रिवीजन चेकलिस्ट वीडियोस हैं, उनसे आप अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। आपको कहीं और से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड डू नॉट मिस आउट, जॉइन आवर टेलीग्राम एट t.me/physicgalaxyworld फॉर वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर योर ऑनगोइंग प्रिपरेशन ऑफ JEE Main, NEET, JEE Advanced और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट। द बेस लेवल कॉन्सेप्ट यू नो अबाउट इट, क्योंकि बेस थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी रिवीजन चेकलिस्ट वीडियो में ले चुका हूँ, उसको एक बार देख लीजिए। इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, आपको सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। एप्लीकेशंस यहाँ पे टेकअप करेंगे, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग यहीं से होती चली जाएगी। सिर्फ देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L which is XY and it carries a current I और एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में ऑन टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड अप्लाई किया गया है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ यू नो, बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इस वायर के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर्स को इनवर्ट डाल दीजिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में लीजिए, लेफ्टवर्ड इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। तो डायरेक्टली आपको पता है द फोर्स वैल्यू इज गिवन बाय BIL, दिस ऑल ऑफ यू नो। और अगर वायर की शेप अगर थोड़ी सी अलग है, टर्मिनल्स X और Y ही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस L ही है, लेकिन इस वायर की शेप कुछ और बनी हुई है, लेकिन अगर करंट X से Y जा रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स नो मैटर व्हाट एवर शेप द वायर इज हैविंग। टर्मिनल एंड्स के बीच की जो लेंथ है उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा स्ट्रेट वायर पे, उतना ही रैंडम शेप वायर पे रहेगा। दिस कॉन्सेप्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ। साथ में अगर मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के बीच में अगर कोई एंगल है तो हमेशा आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर प्लेस की गई है, दिस इज द वायर XY। अभी मैं इसके एप्लीकेशंस लेना शुरू करूंगा, बट क्विकली आई एम नरेटिंग द बेस फंडामेंटल्स जो आपको पता होने चाहिए। इफ दिस इज अ वायर ऑफ लेंथ L, इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड B। तो इस लेंथ L के आप दो कंपोनेंट ले सकते हैं, वन इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अदर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस L sin थीटा एंड दिस विल बी L cos थीटा। सो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जो भी करंट होगा, इसके ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा होता है तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, तो देयर विल नॉट बी एनी फोर्स ऑन दिस कंपोनेंट ऑफ दिस वायर लेंथ। वेयर एज ऑन द लेंथ L sin थीटा, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स लगाइए, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में रखिए तो इनवर्ड इस पर फोर्स लगेगा, तो हेयर फोर्स ऑन दिस वायर विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ फोर्स इज BIL साइन थीटा। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह की सिचुएशंस बन जाते हैं और उन पे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं एंड देन यू नीड टू हैंडल द क्वेश्चंस विद द एप्लीकेशन। तो अभी हम अलग अलग सिचुएशंस लेंगे और इसी लेक्चर में बहुत सारे केसेस के साथ इन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड और वायर अगर एक एंगल पे है तो हमने देखा क्या होता है। इसके अलावा कई बार 3 डायमेंशनल सिचुएशंस बन जाती हैं, सो यू नीड टू बी केयरफुल। ये तो 2 डायमेंशनल है। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B गिवन है, दिस BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड 3 डायरेक्शन में और जो लेंथ वेक्टर दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है LX I कैप प्लस LY J कैप प्लस LZ K कैप, यानी जो लेंथ वेक्टर है वो भी 3 डायमेंशनल है। इट इज़ नॉट जस्ट एट एन एंगल, 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर सर्टेनली आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते हैं बाय रिजॉल्विंग द वायर लेंथ कंपोनेंट्स। कभी भी करंट का कंपोनेंट नहीं लेना है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कंपोनेंट हमेशा लेंथ का लिया जाता है। सो इन दिस सिचुएशन जो फोर्स वेक्टर है, वेक्टोरियली इट कैन बी रिटन एज I into L cross B। L cross B इज अनदर वे आउट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ऑल्दो सब स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन अगर IJK की फॉर्म में है तो डायरेक्टली अप्लाई करना है। जनरली स्टूडेंट व्हेन दे प्रिपेयर फॉर JEE Main, NEET, IIT तो 3 डायमेंशनल केसेस की प्रैक्टिस कम होती है तो चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को साथ में ध्यान में रखिएगा। किस तरह के एप्लीकेशन आएंगे नेक्स्ट स्क्रीन से हम इस चीज़ को डेवलप करना शुरू करते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज़ क्लियर करें।
थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट वायर, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सस्पेंडेड वायर। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक थ्रेड है और थ्रेड से एक वायर सस्पेंडेड है। वायर में डॉट मींस करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसका करंट आई ले लेते हैं, इसका मास एम है और लेंथ एल है। वंस अगेन आई एम विलिंग टू एक्सप्लेन यू कि सिचुएशन है कैसी। ये एक वायर है, एक की जगह दो वायर भी मानी जा सकती है। जस्ट कंसिडर इट लाइक दिस कि यहाँ पे एक ये 3 डायमेंशनल सिचुएशन है, दो वायर से या दो थ्रेड से हमने क्या किया है, एक वायर को यूं सस्पेंड कर रखा है और इसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आई फ्लो हो रही है, इसकी लेंथ एल है, मास एम है। अगर इसको मैं इस साइड से देखता हूँ, जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम दिस साइड और इमेजिन कीजिए कि ये आपकी आई है। सो इफ दिस इज योर ओन आई, तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये दोनों वायर पैरेलल्स में दिखाई देंगी और एक के पीछे एक दिखाई देंगी। सो दिस सिचुएशन विल बी लुकिंग लाइक दिस और यहाँ से करंट बाहर आती हुई देखेगी, विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। एम मास की वायर है और लेंथ है एल ये है और कैपिटल एल इज दिस लेंथ। सो आप इस सिचुएशन को मैप कीजिए इस गिवन सिचुएशन से। दिस द आई व्यू विच यू कैन सी ओवर हियर। नाउ इन दिस सिचुएशन कई तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं। लाइक एक केस सिंपल सा बनाया जाता है यहाँ पे कि इन दिस सिचुएशन अगर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड राइट बी अप्लाई किया जाए, तो आप सोचिए अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है तो इस वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, वहीं पे बात करेंगे। यू आर एबल टू मैप द सिचुएशन विद द गिवन केस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यूज योर राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब मैंने आउटवर्ड कंसिडर किया, इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। सो इट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स BIL और इस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटी का mg। तो सडनली यहाँ पे जो वायर में टेंशन होगी ड्यू टू दिस BIL, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे टेंशन डिक्रीज होती जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट विच द टेंशन इन स्ट्रिंग्स विल बिकम जीरो। तो सर्टेनली BIL इक्वल टू mg करना है। मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन इज कि आप विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं केस को और आप अपना राइट हैंड पाम रूल और मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई कैसे कर रहे हैं और इस मैग्नेटिक फोर्स की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में कैसे जा रही है। आइए थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे बदल के देखते हैं। दिस इज द केस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड राइट। अगर मान लीजिए मैं सिचुएशन थोड़ा बदल देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया बी, तो देखें क्या होता है। अगर हमने अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, फिंगर्स को बी की तरफ लगाते हैं, थंब आउटवर्ड, क्योंकि करंट बाहर की तरफ है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स BIL टुवर्ड लेफ्ट। अगर करंट आई है तो इस पर लेफ्टवर्ड BIL फोर्स लगेगा। एंड ऑल ऑफ यू नो द BIL फोर्स विल ड्रैग दिस वायर टुवर्ड लेफ्ट और ये स्ट्रिंग थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगी। फाइनली इट विल रीच दिस पोजीशन विच विल बी एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। डाउनवर्ड इस पे लगेगा mg, लेफ्ट में इस पे लगेगा BIL और इधर इस पे लगेगा टेंशन। तो अगर आप यहाँ पे इसका सस्पेंशन इनिशियल पोजीशन से एंगल थीटा निकालना चाहते हैं कि ये वायर कितना एंगल ड्रिफ्ट हो जाएगी, दैट कैन बी इजीली ऑब्टेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ दिस एंगल इज थीटा। सो वी कैन राइट एट इक्विलिब्रियम here T cos theta is equals to mg and T sin theta is equals to BIL, and in this situation dividing the two, this gives you theta is equals to tan inverse of BIL upon mg. So this is the way how you can calculate the angle at equilibrium. मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड होगा तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं राइटवर्ड फोर्स लगेगा, ये उधर जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सा केस में बना देता हूँ और आपको एज अ होमवर्क OTBT लेवल का क्वेश्चन देता हूँ कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम फंक्शन है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है B0 साइन ओमेगा टी, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डाउनवर्ड साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है तो ये वायर लेफ्ट में जाएगी, फिर राइट में जाएगी, फिर लेफ्ट में जाएगी, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। कैन यू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज माई होमवर्क टू यू। कोशिश करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर नीट के एस्पिरेंट देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्राई मत करना। जेईई मेन के एस्पिरेंट्स भी इसको ट्राई मत करना। सर्टेनली जेईई एडवांस या फिजिक्स ओलंपियाड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन पे दिमाग को खपाया जाए, क्योंकि आप जितना इसमें दिमाग को खपाओगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग डेवलप होता चले जाएगा। दैट्स व्हाट वी कॉल अ निंजा सीरीज और अ निंजा एस्पिरेंट टेक्निक, कि आप जिन चीज़ों में जितना घुसते चले जाओगे उतना आपका दिमाग उतना ज़्यादा बेटर इवॉल्व होगा। सो यू शुड ट्राई ऑन दिस। जो भी आंसर निकले कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। थोड़ा सा ट्रिकी है, इट विल नॉट बी सॉल्व सो इजीली, बट यस, जिसने पकड़ लिया तो वो तो चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देगा। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी अगले केस की तरफ चलते हैं। पोजी प्लीज़ क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, पोजी ने यहीं पे एक सिचुएशन ड्रॉ कर दी और सस्पेंडेड वायर का ही केस है, लेकिन एक की जगह दो वायर सस्पेंड कर दी गई हैं और दोनों वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। सो आप लोगों ने ऑलरेडी शायद पढ़ा होगा कि पैरेलल करंट जो होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट एक दूसरे को रिपेल करती हैं। सो अगर हम दो वायर्स की बात करें इन विच करंट्स आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है पर मीटर, दिस रिटर्न एज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाई लेंथ पर मीटर। लेंथ 1
1 है तो we do not consider the length. This is the R separation between the two. This is the force per unit length acting on the two wires, that is what we consider. So in this situation if L is considered to be large, जो बहुत बड़ी कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे फोर्स होल्ड ही तभी करता है जब इन दोनों में से एक वायर बहुत लार्ज हो. अगर एक वायर बहुत लार्ज नहीं है then this condition will not hold true. ये भी आप दिमाग में रखिएगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन में गलतियां भी हो सकती हैं. सो इन दिस सिचुएशन अगर यहाँ पे दो वायर्स हैं, करंट बीच का I है, तो यहाँ पे दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स Fm एंड ड्यू टू द फोर्स यहाँ पे एक दूसरे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे और फाइनली एक जगह पे आके इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे. सो अगर सस्पेंशन एंगल निकालना है तो बीच का सेपरेशन आप R1 ले लेंगे, इनिशियल सेपरेशन R लिया जा सकता है. नाउ अगेन mg और मैग्नेटिक फोर्स और ये टेंशन, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लगाएं T cos थीटा इक्वल टू mg T sin थीटा इक्वल टू Fm मल्टीप्लाइड बाय L जरूर करिएगा क्योंकि L लेंथ की वायर है तो टोटल फोर्स यहाँ पे काउंट होगा. और इन द सेम वे जैसे भी पीछे मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसी तरीके से जैसे इसका एंगल थीटा निकाला था, हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1, व्हाटएवर इज नीडेड दैट कैन बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन टू यू. और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर एक वायर डॉट होती और एक वायर क्रॉस होती तो मैग्नेटिक फोर्स रिपेल करता और ये आउटवर्ड डेविएट हो जाती, बट द क्वेश्चन कैन आल्सो बी सॉल्व्ड इन दैट वे. सो बी केयरफुल, जैसे हमने पैरेलल वायर का एप्लीकेशन लिया उसी तरह से परपेंडिकुलर वायर के भी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करते हैं. हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो. पोजी प्लीज क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट हैव अ लुक ऑन दिस परपेंडिकुलर केस जो कई बार जेईई मेन में पूछा जा चुका है, जेईई एडवांस में इस पे कई एप्लीकेशंस आ चुके हैं. नीट में एक बार फंडामेंटल क्वेश्चन आया था, लेकिन कभी भी जेईई मेन के आए हुए क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं. सो बी केयरफुल ऑन दैट. एक वायर में, लॉन्ग वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, दूसरी वायर इससे परपेंडिकुलर प्लेस की गई ऑफ लेंथ L एंड एट ए डिस्टेंस R. अगर हमें कैलकुलेट करना है कि सेकंड वायर के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है तो यू नीड टू बी केयरफुल फॉर सच केसेस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगा. सो सर्टेनली अगर कोई भी पैरामीटर वेरी होता है तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस वायर वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, और इस dx विड्थ के एलिमेंट के ऊपर आप देखिए फोर्स कितना लगेगा. ड्यू टू दिस वायर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I बाई 2πx. मैग्नेटिक फोर्स यहाँ रहेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स इज इन इनवर्ट डायरेक्शन. नाउ इन दिस केस अगर हम यहाँ पे इस dx विड्थ के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट यूजिंग राइट हैंड पाम रूल. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, थंब राइट वर्ड, तो फोर्स ऊपर लगेगा तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में df फोर्स लगेगा और पूरी लेंथ सेगमेंट AB पे अपवर्ड ही लगने वाला है तो सारे फोर्सेज डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे. द वैल्यू ऑफ df विल बी b इंटू I डैश इंटू dx, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से करंट इस एलिमेंट का और dx इसकी लेंथ BIL, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू use. So net force will be integration of df, that is integration of b is mu naught I by 2 pi x multiplied by I dash into dx. इंटीग्रेशन लिमिट x की होगी r to r plus l, क्योंकि x का वेरिएशन r से लेके r plus l तक हो रहा है. That's what you need to keep in mind. Directly you can integrate it. This gives you mu naught I dash divided by 2 pi ln of r plus l by r. This is the way how you can calculate the magnetic force acting on that wire. अब एक चीज़ और आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस वायर को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, अनदर केस वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर, अगर इस वायर को छोड़ देते हैं तो क्या होगा? अपवर्ड फोर्स की वजह से ऊपर चलना शुरू करेगी. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. लेकिन अगर ये अपवर्ड चलना शुरू करेगी तो हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट ए पे जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, बी पे जो फोर्स है वो कम लगेगा, क्योंकि बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दूर होने की वजह से कम हो गया है और ए क्योंकि इसके पास है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है. तो फोर्स का जो वेक्टर होगा यहाँ बड़ा होगा, इसके बाद छोटा होगा, फिर ये छोटा होगा, फिर ये छोटा होगा और यहाँ और छोटा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द वायर विल स्टार्ट मूविंग तो इसके इन टर्मिनल एंड्स का मोशन फास्ट होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और उन एंड का एक्सेलरेशन कम होगा. तो ऑटोमेटिकली ये वायर किस तरह से मूव करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी. ध्यान से समझिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इस वायर का मोशन इस तरह से कहीं आएगा. सो कैन वी कैलकुलेट कि ये किस पॉइंट के अबाउट वायर रोटेट हो रही है? सर्टेनली मोशन रैंडम होगा, क्योंकि ये थोड़ा आगे चली जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड्स फिर बदल जाएंगे. बट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग तो कैन वी कैलकुलेट कि अबाउट विच पॉइंट विच कैन बी कंसिडर्ड एट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. अगेन आई एम पुटिंग इट एज अ होमवर्क OTBT क्वेश्चन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ जेईई एडवांस. जेईई मेन नीट के स्टूडेंट्स चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट जेईई एडवांस के स्टूडेंट रिव्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस IOR. इस वायर से कितनी दूरी पे है ये वाली वैल्यू RIAOR.
दिस वॉट यू नीड टू कैलकुलेट कि कितनी दूर वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये वायर रोटेट होना इनिशियली स्टार्ट होती है, यानी जब इसको छोड़ा जाता है तो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेट करें, दिस विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। अब इसी फोर्स, एक्सेलरेशन या मोशन या टॉर्क इस तरह से रिलेटेड कई तरह के केसेस बन जाते हैं। हैव अ लुक ऑन फ्यू मोर केसेस, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशन कवर करने हैं तो जो फिजिक्स गैलेक्सी की एडवांस इलस्ट्रेशन की बुक है इसमें 700 से ज़्यादा एडवांस इलस्ट्रेशंस हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन ओवरऑल बिल्डिंग योर फिजिक्स एट एडवांस लेवल। सो डू नॉट मिस आउट, इस बुक को स्टार्ट कर दीजिए फॉलो करना, अलग अलग लेवल के ऊपर ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। और साथ ही इलस्ट्रेशन चाहें तो हमारे चैनल पे वीडियोस बहुत सारे हैं, सारे 700 इलस्ट्रेशन ऑलरेडी आर देयर ऑन द चैनल, यू कैन फॉलो द इलस्ट्रेशंस दैट विल फर्दर बूस्ट यू। अभी कुछ और केसेस देखेंगे बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर सिर्फ BIL से ही मैनेज होता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन फ्यू मोर एप्लीकेशंस। पोजी क्लियर करें। Thank you, Poji. Students, have a look on another situation where we are going to talk upon acceleration by magnetic force. Generally, magnetic force direction change करने वाला acceleration तो provide करता है, लेकिन कभी भी ये work नहीं करता। हमने motion of charge particle in magnetic field भी discuss किया था कि magnetic force हमेशा velocity के perpendicular लगता है, तो कभी भी particle को energy नहीं देता, लेकिन उसकी direction change कर सकता है। So in that case, magnitude dV by dt और d of magnitude of v by dt यानी rate of change of speed will always be zero by a magnetic force। यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन देखेंगे और इसमें भी एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी एज एन OTBT, क्योंकि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी किसी भी केस में किसी पार्टिकल को डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई मैग्नेटिक फोर्स नहीं करता। इस सिचुएशन में हम देखें, हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन, देयर आर टू स्मूथ रेल्स, इनके बीच का सेपरेशन L है और इन पे एक कंडक्टर रखा हुआ और एक करंट सोर्स आई है। करंट सोर्स का मतलब मैंने रिसेंटली आपको एक नॉर्टन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझाया था, उस वीडियो में भी बताया था करंट सोर्स वो होता है जो हमेशा कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है, सिमिलर टू अ वोल्टेज सोर्स जो बैटरी EMF होता है, उसी तरह से करंट सोर्स का करंट हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता है। सो अगर यहाँ पे करंट सोर्स के स्विच को क्लोज किया जाए तो इस सर्किट में कॉन्टिन्यूसली आई करंट सप्लाई करेगा। दैट मीन्स इस वायर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो ड्यू टू इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे राइटवर्ड, राइट हैंड पाम रूल से आप देख लीजिए, राइटवर्ड इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लेगा एंड द फोर्स इज इक्वल्स टू BIL। आई यहाँ पे स्मॉल आई ले लेते हैं, this B small I L is the magnetic force acting on this wire. So due to this magnetic force it will accelerate, और इस वायर का जो acceleration होगा that can be written as BIL divided by M, and because of acceleration इसकी speed up होती जाएगी और finally ये वाली जो रॉड है या ये वायर है ये इन रेल से बाहर ओवरशूट कर जाएगी विद द स्पीड वी कैन राइट एज √2AL। अगर L लेंथ A एक्सेलरेशन से चलेगी और इनिशियली ये रेस्ट से स्टार्ट हुई थी तो हम ये कह सकते हैं L डिस्टेंस एक्सेलरेट करने के बाद इट विल हैव अ स्पीड √2AL। नाउ इन दिस सिचुएशन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये देखा जाए कि ये वाला एक्सेलरेशन क्यों आया, इट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, स्पीड आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है तो ग्राउंड के ऊपर ये स्लाइड होगी तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी दूर जाके रुक भी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक रेल के ऊपर रॉड की स्लाइडिंग का केस नहीं समझाया, एक केस और मैं बता देता हूँ। इन दिस सिचुएशन हमको ये लग रहा है कि इस फोर्स की वजह से इस वायर में काइनेटिक एनर्जी आ रही है एंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग the kinetic energy to this rod, but practically my dear student यहाँ पे magnetic force जो kinetic energy दे रहा है वो indirect form में दे रहा है। इसकी direct form आने वाले lectures में हम discuss करेंगे and again we are going to talk upon such cases कि ये जो magnetic force है इसका net work done यहाँ पे भी ज़रूर है। जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर आप calculate करेंगे BI small l मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल L, क्योंकि इस फोर्स ने L लेंथ तक इस वायर को एक्सेलरेट किया है, तो BI स्मॉल l इंटू कैपिटल L इक्वल्स टू हाफ M इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से जो आपकी स्पीड निकल रही है यही स्पीड यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी। दैट्स मैथमेटिकली एब्सोल्युटली राइट कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज दिस। बट आने वाले लेक्चर्स में, चैप्टर्स में हम ये स्टडी करने वाले हैं, यू विल केयरफुली सी। मैं यही इलस्ट्रेशन अपकमिंग ऑनियन लेक्चर्स में लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन द सिचुएशन नेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। कैसे जीरो है अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बाकी स्टूडेंट भी अलग अलग पोस्ट करने की बजाय अगर कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को पोस्ट करता है तो उसके डिस्कशन में आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए। आई विल ट्राई टू फाइंड टाइम एंड हैव अ लुक ऑन दैट, बट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करिएगा। एज फार एज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर इज कंसर्न, जो केसेस मैंने लिए हैं, प्लस एडिशनली आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3B को केयरफुली जितने भी केसेस यहाँ दिए गए हैं उनको फॉलो कर लीजिए। दैट विल हेल्प इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। बुक की थ्योरी ऐसे बनाई गई है, कोचिंग एट होम फॉर्म में आप सारी चीज़ें विजुलाइज करके इस चैप्टर को कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट ऑनियन फिजिक्स में वी आर गोइंग टू टॉक अपॉन द रोटेशनल इफेक्ट बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। स्टे ट्यून्ड विद अस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।